अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर वफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रीनल कल्कुलाई, किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरी का इलाज। गुर्दे में पथरी का होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है, डिफरेंट जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं वो डिफरेंट तरीका इलाज को इस्तेमाल करते हैं और उनके नताइज भी उनको मिलते हैं। मेरा जो तरीक़ाकार है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि मेरे पास अगर गुर्दे में पथरी का या यूरेटर में पथरी का जो है वो पेशेंट आ जाए तो मैं उनको कौन सी अद्वियात का कम्बिनेशन बना के या उन्हें सजेस्ट करता हूँ या उन्हें प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट के बाद जब डिक्लेयर हो जाता है, पेशेंट आ जाता है मेरे पास रिपोर्ट लेके कि मुझे जो है किडनी में स्टोन है, तो मैं सबसे पहले किडनी के स्टोन को जो है वो देखता हूं कि मेजरमेंट ऑफ स्टोन कितनी है। अगर स्टोन जो है वो 12 से 13 14 तक का भी है तो वो इजीली जो है वो डिज़ाल्व होके रिमूव हो जाता है इन मेडिसिन से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इससे बड़ा स्टोन है तो वो दवाइयों का जो सिलसिला है वो चेंज हो जाता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं किडनी में स्टोन के हवाले से, जिनका साइज़ जो है वो 12 से 14 के राउंड अबाउट होगा। तो उनके लिए कौन सी अद्वियात जो हैं या कौन सा कम्बिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास जो है वो मेरी डिस्पेंसरी में अद्वियात हैं जिनको मैं इस्तेमाल करता हूँ, उनके मैं नाम बतदरीज बता देता हूँ और उसी हिसाब से उनके हिस्से भी बता देता हूँ कि कितने हिस्से आपने डालने हैं और किस तरह इनको जो है वो बना के इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं बर्बरस वल्गैरस जो है वो मदर टिंक्चर की फॉर्म में आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर बर्बरस वल्गैरस जो है वो आपके पास है तो इसके 3 हिस्से आपने लेने हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 30 ml है तो कैंथेरस क्यू जो है उसके आपने एक हिस्सा लेना है, यानी 10 ml लेना है। इसी तरह जो है वो सालोडिगो जो है क्यू, वो भी आपने 10 हिस्से लेना है, इनको मिला लेना है। अगर तो स्टोन का साइज जो है वो कम है, यानी कि 6, 7, 8, 10, 12, तो ये 3 दवाइयाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। और अगर स्टोन का साइज जो है वो 10 से 12 से ऊपर जा रहा है तो इसमें एक चौथी दवाई है इपीजिया। इपीजिया जो है वो शामिल की जाती है मदर टिंक्चर की फॉर्म में, वो भी इसमें शामिल कर ली जाती है। और अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस का अमल हो और साथ में जो है वो क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ चुका हो और मरीज जो है वो इन रिपोर्ट लेके आए कि उसका यूरिया भी बढ़ चुका है, क्रिएटिनाइन का लेवल भी बढ़ चुका है, तो इट मीन कि उसका स्टोन कहीं ना कहीं अटका हुआ है, या तो वो गुर्दे के बाद मूव करके यूरेटर में जा चुका है और गुर्दा अपनी क्योंकि प्रोडक्शन यूरिन की जारी रखता है और इस वजह से फिर जो ये चीज़ें हैं इनकी रिटेंशन होना शुरू हो जाती है और हाइड्रोनेफ्रोसिस की तरफ गुर्दा चला जाता है। बाकायदा जो अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट होती है उसमें बाकायदा मेंशन भी कर देता है आपका जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है वो। तो तब जो है आप लोगों को साथ में एडवाइस करूंगा, अगर उसका यूरिया भी बढ़ा हो, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हो, तो उसको 2 दवाइयों की और साथ हेल्प लेनी चाहिए। उसमें जो है वो जिंजीबर क्यू है जो कि यूरिया के लिए, यूरिया के लेवल को कम करने के लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी दवाई है और विद इन डेज जो है यूरिया के लेवल को ये ठीक करती है। और एल सीरम 7x जो है ये क्रिएटिनिन लेवल जो है उसको क्या करता है, ये डाउन करता है, यानी उसको नीचे लेके आता है, नॉर्मल की तरफ लेके आता है। इसके साथ साथ एमएस कंपनी का एक सिरप है किडनेक्स के नाम से, किडनेक्स सिरप जो है वो भी मैं दिन में 3 मरतबा पेशेंट को यूज़ करने का बताता हूँ। इन दवाइयों के साथ जो मैंने आपको बताई, मैं एक बार फिर इनका तरीका इस्तेमाल और स्टोन के साइज़ के हिसाब से समझा देता हूँ। 3 दवाइयाँ मैंने आपको बताई थी। कैंथेरस क्यू जो है, कैंथेरस क्यू और 3 ही से लेना है, सॉरी बर्बरस क्यू जो है वो 3 हिस्से लेना है, कैंथेरस क्यू 1 हिस्सा लेना है, इसी तरह सालोडिगो भी 1 हिस्सा लेना है। इनका मिला के कम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। इनको आप अच्छी तरह से झटका दे के इस तरह इनका कम्बिनेशन तैयार कर लेंगे। ये कब है, ये कब इस्तेमाल करना है, जब स्टोन का साइज जो है वो 10, 8, 10, 6, 7 का हो, यानी 10 से कम का हो, तब ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट देगा। अगर जो है स्टोन का साइज बड़ा है, ढीठ किस्म का स्टोन है, बड़े अरसे से निकल नहीं रहा, तो तब इपीजिया को साथ शामिल कर लेंगे आप। इपीजिया भी इसके अंदर ऐड करके जो है वो आप एक कम्बिनेशन तैयार कर लेंगे और साथ देंगे। और अगर स्टोन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस है और क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हो चुका है और जो है यूरिया भी बढ़ चुका है, तो उसके लिए मैंने आपको यूरिया के लिए जिंजीबर क्यू का बताया था। जिंजीबर क्यू इस्तेमाल करवाएंगे दिन में 2 से 3 मरतबा 10-10 ड्रॉप पानी में डाल के, और एल सीरम आप जो है 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगी। चंद एक बूंदें या 1 बूंद या 2 बूंदें डायरेक्ट टंग पे इसकी अप्लाई करवा देंगे।